तरीका है केटी जी? कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं है? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपका टूथब्रश चोरी करूंगी? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो इज्जत कीजिए। मैं आपका टूथब्रश क्यों चोरी करूंगी? चुराना होता तो आपका वॉलेट चुराती, पैसा चुराती, कुछ भी चुरा सकती थी। उस टाइप की लगती नहीं है आप। मुझे बैग चेक करना है। आप इतना डर क्यों रही है? मैं डर नहीं रही। छोड़िए इसे। नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़िए। मैं क्या ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये सब? मतलब पहले अपनी अलमीरा में मुझे जगह नहीं दी, ऊपर से मेरा सारा सामान बिखेर दिया। इतना बड़ा बखेरा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वापस से सारा सामान उठा कर रखना पड़ेगा मुझे। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। हेलो, अभी जाके प्रीति से बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जादू टोना करने के लिए इसी ने मेरे केटी का टूथब्रश चुराया होगा। ऑफ कोर्स, चलिए बात करते हैं। चलिए। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज। सर, आपने तो इस ऑफिस में आना ही छोड़ दिया। जेपी सर ने जैसे कहा आज आप डील फाइनल करने आएंगे, मैं बहुत खुश हुआ सर आपसे मिलने के लिए। जी जी शर्मा जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आराम से आऊँगा चाय कॉफ़ी पीने के लिए। डैड बता रहे थे जो पेपर्स पे मुझे साइन करना है वो तैयार है, अगर हो जाए तो मैं। यस सर। क्या है आजकल टाइम बहुत कम है। सर, सीए की जॉब के इंटरव्यू के लिए कोई मैडम आई है, नाम बता रही है जूही कोठारी। क्या नाम बता? जूही कोठारी। सर वो आ गई है, बुला लेता हूँ। आइए मैडम। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। 1-2 दिन लॉकअप में रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये क्या तरीका है? नाबालिग बच्चे से कोई ऐसी बात करता है क्या? आप कौन? मेरी मॉम की दुश्मन है ये। मेरे मॉम और पापा के बीच में आने वाली दूसरी औरत है ये। बेटा तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा, कुछ नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैं प्रीति हूँ, आपने फोन किया था ना? हाँ, इसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी तो नशे की हालत में बार बार आपका नाम ले रहा था, इसलिए आपको फोन किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा है, अभी इस शहर में नया है, इसे कुछ नहीं पता, निजी मामलों में थोड़ा सा परेशान है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। अभी इसको प्लीज छोड़ दीजिए ना। आप कौन होती है इसकी जिम्मेदारी लेने वाली? मैं प्रीति टिब्रेवाल हूँ। अच्छा,
टिब्रेवाल परिवार से हैं। अब बैठिए मैडम। नहीं, इट्स ओके। जेपी सर और टिब्रेवाल परिवार की बहुत इज्जत है इस शहर में। अगर आपने फ़ोन पे बता दिया होता तो मैं आपको पुलिस स्टेशन आने की तकलीफ नहीं देता। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आप इसे समझाइए। मेरे लिए बार बार इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, फिर मुझे मजबूरन इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू। राजनाथ, रजिस्टर पे साइन ले लो इसके। अर्जुन, अर्जुन, क्यों आई हो? क्यों छुड़ाया मुझे? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप? आपकी वजह से मेरी मॉम परेशान है। आपकी वजह से मैं अपने केटी पा के पास नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच। कहाँ से सीखी इतनी बदतमीजी? सब तो यही कहेंगे ना कि मैंने कोई संस्कार नहीं दिए। प्रीति आंटी से सॉरी बोलो अभी। नहीं, मैं इनसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला। प्रीति, अर्जुन की तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ एंड थैंक यू जो तुमने आकर इसे छुड़ाया। वो कीर्तन ने मुझ पर जो केस किया है उसके चक्कर में मैं भी पुलिस के साथ उलझी हुई थी तो आ नहीं पाई। अर्जुन, पहले ऐसा नहीं था, बहुत प्यार से बड़ा किया है मैंने इसे, पर इसके मन में ना अपने परिवार के साथ एक होने का सपना हमेशा पलता रहा। अब मैं माँ और बाप दोनों का प्यार तो दे नहीं सकती थी ना। पता है, जब यहाँ आ रहा था तो बहुत खुश था कि अब फाइनली अपनी फैमिली के साथ एक हो जाएगा, पर ऐसा तो हो नहीं पाया और इस सपने के टूटने का दर्द शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया अपने आप को। और फिर इसकी जो हालत हुई है वो तो तुम देख ही रही हो ना। पर मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? इसमें इसका क्या कसूर? मैं अब अर्जुन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। जब तक यहाँ रहेगा तो अपने पापा को पाकर भी उनके साथ ना रह पाने का दर्द वो हमेशा इसके दिल में रहेगा। नहीं समझ पाएगा ये कि इसके पापा इसे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं इसे और टूटता हुआ नहीं देख सकती। हमारे कंपनी की फाइनेंस हेड है। जी डैड, जूही बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जानता हूँ, और इस पोस्ट के लिए मुझे लगता है जूही से बेटर कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकती है। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, शी इज रियली गुड, हायर कर लीजिए उसे। केटी, ये तू क्या कह रहा है? तू अपने पापा को इस लड़की को जॉब देने के लिए कैसे कह सकता है? तू इसे अच्छी तरह जानता है ना। हम मॉम, जूही प्रीति जी की बेटी है, उससे ज्यादा ना तो मुझे जानने की जरूरत है और ना ही किसी और को। लेकिन केटी, कभी भी काम और रिश्तेदारी को मिलाना नहीं चाहिए। जानता हूँ चाची, लेकिन डैड, जूही बहुत ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, वो सब संभाल लेगी, वो जानती है सब। क्या जबरदस्ती है ये? पहले माँ केटी की कंपनी में सीईओ बन गई और अब बेटी को अपनी कंपनी में सीधे ही फाइनेंस हेड। कुशाला, तुम कल ऑफिस आ जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज वहीं कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। आओ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। जानता हूँ जी। चलो घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके, छोड़ देता हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हारी मॉम को क्यों नहीं बताया तुमने कुछ भी? मैं उससे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए। तो मुझे बता देती, मैं भी तो कुछ खाऊं? जूही,
जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ रहती थी तब भी तुम्हारी मॉम थी, और आज जब वो मेरे साथ रह रही है तब भी तुम्हारी मॉम है। ये रिश्ता ना तो कभी बदला है ना कभी बदल पाएगा, है कि नहीं? तो पहले जैसे तुम अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर करती थी ना, ठीक वैसे ही अब भी करती रहना। और कोई ऐसी बात हो जो तुम मुझसे करना चाहो तो प्लीज फील फ्री, मुझसे बात कर सकती हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ अपनी माँ के लिए, और आप बहुत अच्छे हैं। जानती हो जूही, तुम्हारी मॉम को ये मैं बहुत कहता था, आज तुम्हें कहता हूँ केटी स्टाइल में। मुस्कुराए मैडम, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकड़ा नहीं सिर्फ थोड़ा लगता है। हंसती थी ऐसे तुम्हारी तरह। हाँ जी जी, मैं सैंपल्स लेकर अभी आती हूँ। यही तो था। इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? आखिर तुम अपनी मिडिल क्लास हरकतों पे आ ही गई, क्योंकि तुम मेरे बेटे को पूरी तरह अपने वश में करना चाहती हो, इस पर जादू टोना करके। जादू टोना? मैं चुप रहो, झूठ मत बोलो। मुझे काला जादू के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से आज सुबह देखा था कैसे तुम मेरे बेटे के बाल काटने की कोशिश कर रही थी यहाँ, और जब उसमें नाकाम रही तो तुमने उसके इसी टूथब्रश को यहाँ पर छुपाकर रख दिया, चुरा के। हाँ देखिए, आप जो ओह गॉड, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरा बेटा तुमसे मिला था। अच्छी खासी चल रही थी उसकी जिंदगी, उसे तहस नहस करके रख दी तुमने। तुम्हारी बेटी की दुकान चलने के बाद मेरे केटी ने उसे हमारी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया। इतनी बड़ी पोस्ट थी, बिना कुछ सोचे समझे, ना किसी से पूछे उसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, और तुम क्या कर रही हो? एक बाप को उसके बेटे से दूर कर रही हो। अर्जुन और केटी ना मिले, इसके पीछे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सारी चाल तुम्हारा ही हाथ है, इसीलिए तो मेरा पोता, मेरा अर्जुन कितना परेशान रहता है वो आजकल। संभालिए अपने आप को प्लीज, और मेरा यकीन मानिए प्लीज। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अर्जुन और केटी जी के लिए ही कर रही हूँ। मैंने उनके बाल और टूथब्रश इसलिए लिए ताकि मैं उनका डीएनए टेस्ट करवा सकूं, क्योंकि बिना सबूत के केटी जी मानेंगे ही नहीं कि अर्जुन उनका बेटा है या नहीं। और डीएनए टेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्जुन उनका बेटा है या नहीं। आप मेरा यकीन मानिए, मैं खुद आपके पास आने वाली थी ये बताने के लिए कि मैं केटी जी के सैंपल्स इकट्ठा करती हूँ और आप अर्जुन के सैंपल्स इकट्ठा करिए, ताकि हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवा सके। प्लीज मेरा यकीन मानिए। क्या मैं सच कह रही हूँ? ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो कि केटी और अर्जुन दोनों करीब आए, तो अर्जुन के डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें लाकर देने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलो। मैं दिल से चाहती हूँ मेरा केटी अर्जुन को अपना बेटा मान ले, स्वीकार कर ले। अगर अर्जुन केटी जी का बेटा है तो मैं भी ये चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? पहले केटी की कोई औलाद नहीं थी,
मुझे लगता था कि केटी नील को उसका हिस्सा जरूर देगा, लेकिन अब तो केटी ने शादी भी कर ली है और अगर अब उसका बेटा भी घर आ गया तो इसका मतलब खुशहाला भाभी सब कुछ अर्जुन को ही दे देंगी। मेरे नील का क्या होगा? मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं होने दे सकती। जूही और सुमित की दुकान चल के इतना नुकसान हो गया, कोई मदद के लिए भी नहीं आया और तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये तू नए घर में है, वहाँ पे थारे को सब कुछ संभालने में इतनी परेशानी हो रही है। थारे को और परेशान ना करना चाहते थे ना। अटे हम सब है, सब संभाल लेंगे ना। मतलब तुम लोगों ने मुझे घर से विदा नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया, तभी अपनी सुख दुख की बातें बता नहीं रही। मेरी बेटी जो अपना हर सुख हर दुख मुझसे बांटती थी, उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा, सबने पराया कर दिया मुझे। अरे चुप, रोना बंद कर। अरे ना रो, तू तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी से कैसे अलग हो सके। तुम्हारी चिड़कली चुप हो जा, इतना रोएगी तो उदयपुर के सारे झीलों और तालों में बाढ़ आ जाएगी। अरे काहे चावे, मैं फिर बोलूं तारे को, I hate tears, प्रीति। मैंने आपको साफ साफ कहा हुआ है कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं है। फिर आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाना क्यों चाहती है, वो भी मुझे बिना बता? आप होती कौन है इस मैटर में कुछ भी कहने या बोलने वाली? बीवी हूँ मैं आपकी। तो बीवी का मतलब क्या? क्या करेंगी आप? मेरे पुराने जख्म निकालेंगी, उन पे मिर्च लगाएंगी ताकि मुझे और दर्द हो? मैं मिर्च नहीं लगा रही केटी जी, मैं सिर्फ आपको सच के करीब लाना चाहती हूँ। मुझे सच्चाई के करीब नहीं आना है, नहीं आना है मुझे सच्चाई के करीब। माफ कर दीजिए मुझे। क्यों कर रही है जबरदस्ती मेरे साथ? क्योंकि आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं केटी जी, और जितना आप सच्चाई से दूर भागेंगे ना, उतना ही आपका अतीत आपको घेर कर रखेगा। इसीलिए सच जानना बहुत जरूरी है ताकि आप खुले दिल से आगे बढ़ पाए। भागे नहीं। भाग नहीं रहा हूं मैं, भाग नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं अपने आप को एक ऐसे दर्द से जो मैं जानता हूं मेरे सामने आएगा अगर आप ये करती रही जो आप कर रही हैं। अगर ये डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया तो पता है क्या होगा? मुझे पता चल जाएगा कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक और सच मेरे सामने आएगा, मेरी पत्नी के नाजायज संबंध का। जब वो मेरे साथ थी, लेकिन वो दर्द मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। समझ क्यों नहीं रही आप? केटी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, आपके मन की शांति के लिए कर रही हूँ। सोचिए अगर डीएनए टेस्ट में ये पता चल गया कि अर्जुन आपका बेटा है, तो कम से कम आपको अपने बेटे के बारे में पता तो चलेगा ना। आपका पूरा हक बनता है ये जानने का। और आप फिक्र मत कीजिए केटी जी, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, नहीं है आप मेरे साथ, कोई नहीं है इसमें मेरे साथ, मैं अकेला हूं यहाँ पर। ये नहीं होगा ये डीएनए टेस्ट। हटिए आप। सॉरी सॉरी, जब जानबूझ के नहीं किया, भूल हो गया। सॉरी। कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे आप, मैं जानती हूँ आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। देखिए अपने आप को, क्या बन चुके हैं आप वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। जब से नंदिनी वापस आई है ना, आप कोई और ही इंसान बन चुके हैं। किस तरह की हरकतें करने लगे आप? इस तरह की हरकतें कर रहे आप अपने होशो-हवास में कभी नहीं करते। इस दर्द से और इस तकलीफ से निकलने का बस एक ही तरीका है केटी जी, अपने अतीत का सामना करना। अर्जुन आपका बेटा है या नहीं, ये जानने का हक आप दोनों को है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप समझ नहीं रही हैं प्रीति जी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई उस इशू के। मैं जानता हूं अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, प्लीज। हेलो, क्या? जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक। स्टार प्लस
आसपास के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।